श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन हैं। पहला ये है कि हम अपने हानि लाभ पर विचार करके अपने सामर्थ्य और संसाधनों पर विचार करके अपने हित के अनुसार निर्णय करें और उस निर्णय का कार्यान्वयन करें। और दूसरा कि कोई हमारा शत्रु हो या कोई अन्य हो जो हमें क्रोधित करके अथवा हमें लालच दे करके अथवा हमें भयभीत करके या हमें भावुक करके, चाहे जैसे भी, अपने हित के अनुसार हमसे कोई निर्णय कराए और कार्य कराए। यही चीज हमको रामायण के 59वें अरण्यकांड के 59वें सर्ग में भगवान राम के द्वारा समझाई गई। जब लक्ष्मण अकेली सीता को छोड़ करके चले आए तो राम ने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हारे विश्वास पर सीता को छोड़ा था, तुम उनको वन में अकेली छोड़ करके क्यों चले आए? और जब तुम आते हुए दिखाई पड़े तभी मुझे आशंका हो गई कि कोई घोर अनर्थ हुआ है और जो अब सत्य प्रतीत हो रहा है। मुझे बहुत सारे अपशकुन दिखाई पड़े। इस प्रकार से जब लक्ष्मण से श्री राम ने पूछा, एवं मुक्तस्तु सौमित्रि लक्ष्मणः शुभ लक्षणः। सुमित्रानंदन लक्ष्मण जो शुभ लक्षणों वाले थे, भगवान राम के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भूयो दुख समाविष्टो दुखितम रामम अब्रवीत। अत्यधिक दुखी होकर के, दुख से समाविष्ट होकर के दुखित राम से बोले, न स्वयं काम कारेण ताम त्यक्त्वा हम मिहागतः। मैं अपनी इच्छा से स्वयं उनको त्याग कर यहाँ नहीं आया, उनको छोड़ करके यहाँ नहीं आया। प्रचोदितस्तयैवोग्रै त्वत्सकाश मिहागतः। उन्हीं के द्वारा कहे गए कठोर वचनों से प्रेरित होकर के मैं आपके पास आया हूँ। आर्येणैव परिकृष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरं परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तत्श्रुतिं गतम्। आपके समान स्वर में किसी ने हाय लक्ष्मण परित्राहीति बचाओ इस प्रकार से कहा, और वह शब्द जब सीता ने सुना, सा तमार्थ स्वरम श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली। सा मैथिली, वह सीता उस आर्त्र स्वर को सुन करके, अर्थात हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, इस आर्त स्वर को सुन करके आपके स्नेह से गच्छ गच्छेति माम आशु रुदती भय विक्लवा। भय से व्याकुल होकर के रोती हुई शीघ्र जाओ जाओ इस प्रकार मुझे उन्होंने कहा। प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशः तया। जब उन्होंने बार बार कहा कि जाओ, राम संकट में है, उनकी सहायता के लिए जाओ, तो प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यम इदम प्रत्ययान्वितम। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने
यह वाक्य कहा, न तत्पश्यामहं रक्षो यद अस्य भयमावहे। मैं ऐसा कोई राक्षस नहीं देखता हूँ, मेरी समझ में ऐसा कोई राक्षस नहीं है जो राम को भय उत्पन्न कर सके। निर्वृत्ता भव नास्ति तत् केनाप्येतत् उदाहृतम्। इसलिए आप शांत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। यह राम की आवाज नहीं है, यह किसी दूसरे की आवाज है। विगर्हितम च नीचम च कथमार्योभिधास्यति। आर्य राम इस विगर्हित और नीच वाक्य को कैसे कह सकते हैं। त्राही, मुझे बचाओ, यह उनके लिए निंदनीय वाक्य है। पहले तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता युद्ध में, और मान लीजिए कोई ऐसा संकट आ भी जाए तो वे रण में लड़ते हुए अपने प्राण दे देंगे, लेकिन मुझे बचाओ इस प्रकार का कायरतापूर्ण वचन नहीं बोलेंगे। त्राहीति वचनम सीते यस्त्राये त्रिदशानति। जो स्वयं देवताओं की रक्षा करते हैं वे मुझे बचाओ यह वचन कैसे कह सकते हैं। किम निमित्तम तु केनापि भ्रातुरालंबिमेश्वरम। किसी ने किम निमित्तम अर्थात कुत्सित निमित्त से, किसी बुरे उद्देश्य से किसी के द्वारा मे भ्रातु स्वरम आलम्ब, मेरे भाई के स्वर में, मेरे भाई के स्वर का सहारा लेकर के विस्वरम व्याहृतम वाक्यम, यह वाक्य कहा है लक्ष्मण त्राही मामिति। हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। राक्षसे नेरितम वाक्यम त्रासात त्राही शोभनी। ये शोभने, यह राक्षस के द्वारा कहा गया वाक्य है जो उनके त्रास से मुझे बचाओ ऐसा कह रहा है। न भवत्या यथा कार्या कुनारी जन सेविका। अतः आपको व्यथा नहीं, दुख नहीं करना चाहिए। यह कुनारी जन सेविता, ऐसा कुनारियां करती हैं और कुलीन नारियां नहीं करती। अयम विक्लवताम गंतुम स्वस्था भव निरुत्सका अलम विक्लवताम गंतुम। अर्थात भय व्यर्थ है, स्वस्थ हो जाइए, निरुत्सका निश्चिंत हो जाइए। न चास्त्र त्रिषु लोकेषु पुमान यो राघवम रणे। ऐसा तीनों लोकों में कोई नहीं है जो राम को रण में जातो वा जाए मानो वा संयुगे यह पराजय। न तो हुआ है और न होगा जो राम को रण में पराजित कर दे। अजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्र पुरोगमैः। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा युद्ध में राघव अजय हैं, तो सामान्य लोगों की बात ही क्या। एवं उक्ता तो वैदेही परिमोहित चेतना। जब लक्ष्मण ने, जब मैंने इस प्रकार से सीता को कहा तो मूर्खता के कारण, मोह के कारण उनकी चेतना आच्छन्न हो गई थी। उन्होंने उवाच श्रोणी मुंचंती, आंसू गिराते हुए, दारुणम मामिदम वचः, मुझे यह अत्यंत कठोर वचन कहा। भावो मयि तव अत्यर्थम पाप एव निवेशितः। तव पाप भाव एव मयि निवेशितः। तुम्हारे मन में मेरे लिए पाप युक्त भाव ही है।
विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुम न च त्वाम मम माम अवाप्स्यसि। तुम भ्रातरि विनष्टे, भाई के विनष्ट हो जाने पर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकोगे। संकेतात भरतेन त्वम रामम समनुगच्छसि। तुम भारत के इशारे पर राम के पीछे चल रहे हो। क्रोशंतम ही यथात्यर्थम न एनम अभि अवपद्य से। इसलिए सहायता के लिए चिल्लाने पर भी तुम उनके पास सहायता के लिए नहीं जा रहे हो। रिपुः प्रच्छन्न चारी तुम मदर्थम अनुगच्छसि। तुम छिप कर चलने वाले शत्रु हो और मुझे पाने के लिए साथ में चल रहे हो, पीछे पीछे चल रहे हो। राघवस्यंतरम प्रेप्सु, और श्री राम के लिए जो विपत्ति ढूंढ रहे हो। तथा एनम नाभिपद से, यही कारण है कि तुम उनको बचाने नहीं जा रहे हो। एवं मुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचन। सीता के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मैं क्रोधित हो उठा और मेरी आंखें लाल हो गई। क्रोधात प्रस्फुरमारोष्ठ मारोष्ठ, और क्रोध से मेरे ओठ कांपने लगे। और आश्रमादभि निर्गतः, मैं आश्रम से बाहर चला आया। एवं ब्रुवाणम सौमित्रीम रामः संताप मोहित। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर संताप से मोहित राम ने अब्रवीत दुष्कृतम सौम्य ताम बिना त्वमिहागत। राम ने कहा, हे सौम्य, ताम बिना तुम इहागत, उनके बिना तुम यहाँ चले आए, यह तुमने ठीक नहीं किया। दुष्कृतम, यह तुमने बुरा किया। जानन्नपि समर्थम माम रक्षसाम अपवारणे। तुम जानते थे भली भांति कि मैं राक्षसों का सामना करने में समर्थ हूं। अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान। तो मैथिली के सीता के इस प्रकार क्रोध से भरे वचन को सुनकर के तुम वहां से निकल आए। अर्थात यदि हमें ज्ञात है यह निर्णय हमारे लिए अहितकर है, तो किसी के क्रोध दिलाने पर या भय दिखाने पर या लालच देने पर या भावुक करने पर या अन्य जो भी कोई मनोविकार हैं, उनके अधीन होकर के हमें अपने हित के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। यही पुरुष का धर्म है। नहीं ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीम। मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, अर्थात मुझे तुम्हारी विद्वता से, बुद्धिमत्ता से संतुष्टि नहीं है जो तुमने मैथिली को छोड़ दिया अकेले। क्रुद्धाया परुषम श्रुत्वा स्त्रिया यत्त्वमिहागतः। स्त्री, क्रुद्ध स्त्री के कठोर वचनों को सुनकर के जो तुम यहाँ चले आए। अर्थात आपको बुद्धि से आचरण करना था, बुद्धि से निर्णय करना था। कठोर वचन सुन करके आवेश में आकर के, क्रोधित होकर के, क्रोध के अनुसार आचरण नहीं करना था। सर्वथा तू अपनीतम ते सीतया यत् प्रचोदितः। जो सीता ने कहा उसके कारण क्रोधस्य वशमागम्य, क्रोध के वशीभूत होकर के
तुम यहाँ चले आए, ना करो शासनम मम, आपने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए ये ठीक नहीं किया। और असौ ही राक्षसः सेते सरेणाभिहतो मया, मेरे द्वारा बाण से मारा गया यह राक्षस सो रहा है। मृग रूपेण, मृग के रूप में, एना हम आश्रमात अपवाहिता, मृग के रूप में जिसके द्वारा मैं आश्रम से यहाँ पर ले आया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें हमेशा बुद्धि के अनुसार आचरण करना चाहिए, अपने हित के अनुसार आचरण करना चाहिए। क्रोध या भय या किसी अन्य मनोविकार के वशीभूत होकर के, या किसी के वचनों से, किसी के झूठा आरोप लगाने से आवेश में आकर के कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम अनिष्टकारी होता है, अहितकर होता है। धन्यवाद।